हेलो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं 1806 के समय की। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल साम्राज्य पे लगभग आधिपत्य कर लिया था। न सिर्फ मुगल साम्राज्य के अधिकारों और शक्तियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में कर लिया था, बल्कि अब वो मुगल साम्राज्य के शासक और अधिकारियों का भी निर्धारण करने लगे थे। यानी एक तरीके से वो भी अब शासक बनाने वालों की भूमिका में, किंग मेकर्स की भूमिका में आ चुके थे। और अंग्रेजों की सहायता से पहली बार अकबर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया गया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर द्वितीय को 1806 में अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य की गद्दी सौंप दी। लेकिन दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकबर द्वितीय को भी किसी भी तरीके की शक्तियां और अधिकार प्रदान नहीं किए, बल्कि उन्हें केवल नाम मात्र का ही शासक बना के रखा और अपना पेंशन भोगी बनाए रखा। आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग को लगा कि अकबर द्वितीय यानी मुगल सम्राट किसी भी तरीके से प्रभाव में नहीं है, ना उनके पास कोई अधिकार हैं, ना ही शक्तियां। तो उनकी पेंशन और बचे खुचे अधिकारों को भी बंद करने का प्रयास किया गया, जिससे अकबर द्वितीय नाराज हो गए और उन्होंने राम मोहन राय की सहायता प्राप्त की। राम मोहन राय उस समय के विद्वान और योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने अकबर द्वितीय की सहायता करना सुनिश्चित किया। इससे प्रसन्न होकर अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। और दोस्तों, तभी से राम मोहन राय जी के नाम के आगे राजा शब्द जुड़ने लगा और उन्हें राजा राम मोहन राय के नाम से जाना जाने लगा। अकबर द्वितीय के पेंशन और अधिकारों को वापस प्राप्त करने के लिए वो अकबर द्वितीय के राजदूत के तौर पे ब्रिटेन गए और वहाँ की सरकार से उन्होंने मुगल सम्राट के अधिकारों और पेंशन की वापसी की बात कही। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार ने इस पे विशेष रुचि नहीं दिखाई और ना ही किसी भी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देशित किया कि अकबर द्वितीय या मुगल सम्राटों को उनके अधिकार वापस किए जाए। और इसी उधेड़-बुन में, इसी प्रयास में 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अकबर द्वितीय समाप्त हो जाते हैं इन्हीं संघर्षों के साथ। लेकिन दोस्तों, अपने समय में अकबर द्वितीय ने एक बेहतरीन कार्य किया था। हिंदू मुस्लिमों की एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने फूल वालों की सैर नाम से एक त्यौहार का आरंभ किया था, जो आज भी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अकबर द्वितीय की। 1806 को वो अंग्रेज़ों की सहायता से मुग़ल सम्राट बनते हैं, गद्दी हासिल करते हैं मुग़ल साम्राज्य की, लेकिन एक शक्ति और अधिकार विहीन शासक के तौर पे वो 1837 तक मुग़ल सम्राट बने रहते हैं और उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं और साथ ही मुग़ल साम्राज्य भी समाप्ति के कगार पे आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों, 1837 में अकबर द्वितीय का कार्यकाल ख़त्म होता है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक की। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।